हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के अति लघुतरात्मक प्रश्न जियोग्राफी ऑफ इंडिया के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति और अक्षांशीय दशांतरीय विस्तार लिखिए। तो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध तथा एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और दशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस प्रश्न को अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिण बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंद्रकोल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि है कन्याकुमारी या कैंप कमोरिन, तमिलनाडु। और सुदूर दक्षिण बिंदु संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व का प्रतिशत है यह संपूर्ण विश्व के भूभाग का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6,100 किलोमीटर और द्वीप समूह सहित कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्राचीन भूसंनति से हुई है। तो भूसंनति 33 सागर से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति प्रक्रिया 33 सागर के मलबे में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने, स्पीडन बल के कारण मोड़ वलन पड़ने से हिमालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप, इन 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और खादर में मुख्य अंतर क्या है। तो बाबर है शिवालिक के तलहटी में कंकड़ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र जहां नदियां अदृश्य हो जाती है, कृषि योग्य नहीं। और खादर वह है नदियों द्वारा हर साल लाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किन चट्टानों सेल से बना है। चट्टानें आग्नेय चट्टानें, मुख्यतः बेसाल्ट लावा चट्टानें और उत्पत्ति है क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकले लावे के जमाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य भौतिक भिन्नताएं बताइए। तो पश्चिम तटीय मैदान है संकरा, अत्यधिक तीव्र ढाल वाला, यहाँ नदियां एस्चुएरी यानी कि ज्वार मुख बनाती है। और पूर्वी तटीय मैदान है चौड़ा समतल, यहाँ नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसम शब्द से और शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मानसूनी वर्षा की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सामयिक एवं अनिश्चित वर्षा साल भर में होकर 3 से 4 महीनों जून से सितंबर में केंद्रित होती है और मात्रा अनिश्चित रहती है। स्थानिक असमानता, कहीं अत्यधिक वर्षा जैसे मौसिनराम तो कहीं अकाल सूखा जैसे थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी और आम्र वर्षा से आप क्या समझते हैं? काल बैसाखी वो होता है जो ग्रीष्म ऋतु बैसाख में पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली विनाशकारी गर्जन युक्त तीव्र पवन या वर्षा। और आम्र वर्षा वो होती है जो ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा जो आम की फसल जल्दी पकाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, मेघालय, औसत लगभग 1187 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, लद्दाख, औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगूर मृदा किसे कहते हैं और यह किस फसल के लिए सबसे उत्तम है? तो काली मिट्टी या स्वायत्त जुताई वाली मिट्टी उपयुक्त फसलें होती है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? मुख्य रूप से पश्चिम घाट, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय के पठार और ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में मुख्य अंतर क्या है? तो सदाबहार वन वो होते हैं वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। और पर्णपाती वन वो होते हैं वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर वृक्ष नमी बचाने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं, मानसून वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि, बंजर भूमि व सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण समुदाय को ईंधन, चारा व छोटी लकड़ी उपलब्ध कराना तथा वनों पर दबाव कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दो प्रमुख खरीफ और दो रबी फसलों के नाम लिखिए। तो खरीफ फसलें मानसून काल, चावल, धान और मक्का, कपास। और रबी की फसलें शीतकाल में होती है, गेहूं और चना, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का भारत में मुख्य जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय जनक है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यह कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड बांध किन नदियों पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और हीराकुंड बांध महानदी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 मुख्य लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। पहला है ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना काल का कोयला भारत के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दामोदर घाटी, झारखंड व पश्चिम बंगाल, महानदी घाटी, ओडिशा, और गोदावरी सोन नदी घाटी क्षेत्रों में भारत के कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या और जनघनत्व कितना है? तो कुल जनसंख्या लगभग 121.8 करोड़ है, जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सामरिक एवं भौगोलिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है जो पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्गों, स्वेज नहर व मलक्का जलडमरू मध्य को
जोड़ता है। और एशिया में मध्यवर्ती स्थान है। दक्षिण एशिया में विशाल आकार और केंद्रीय अवस्थिति के कारण दक्षिण पूर्वी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल प्राकृतिक सीमाएं। उत्तर में हिमालय प्रहरी के रूप में तथा दक्षिण में 7,500 से अधिक किलोमीटर लंबी तटीय रेखा सुरक्षा व समुद्री संसाधनों की दृष्टि से सामरिक महत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के द्वीपीय समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह और उत्पत्ति हुई है जलमग्न निमज्जित पर्वतों के शिखर वलित पर्वत। यहाँ बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और लक्षद्वीप की विशेषता है अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का छोटा समूह। उत्पत्ति यह पूर्णतः प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक हिमालय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले है उत्पत्ति व स्थिति। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर के मैदानों के ठीक उत्तर में स्थित है। और उसके बाद है ऊंचाई व चौड़ाई। औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। और बाद में इसकी बनावट यह पिंडित अवसादों कंकड़ बालू मिट्टी से बना है इसलिए यहाँ भूसंकलन अधिक होता है। और उसके बाद है दून और द्वार। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून तथा पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजक प्रस्तुत कीजिए। तो ये 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान सतलुज व्यास और रावी नदियों द्वारा निर्मित जहां 2 आब प्रमुख हैं। दूसरा है राजस्थान का मैदान थार का मरुस्थल का क्षेत्र जहां बालू का स्तूप और लूनी नदी प्रवाह प्रणाली है। तीसरा है गंगा का मैदान सबसे विशाल भाग इसे ऊपरी मध्य और निचले गंगा के मैदान में बांटा जाता है यूपी बिहार पश्चिम बंगाल। और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान असम घाटी में स्थित संकरा मैदान जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भू आकृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्राचीनतम भूभाग यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तथा भारत का सबसे प्राचीन व कठोर स्थल खंड है। और उसके बाद त्रिभुजाकार आकृति इसका आधार उत्तर में विशाल मैदान और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी। और इसके 2 भाग है। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि मालवा का पठार छोटा नागपुर का पठार और विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाएं। और दक्कन का पठार पश्चिम और पूर्वी भाग से घिरा त्रिकोणीय बेसाल्टिक लावा पठार। और नदियां नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी नदियों इसे कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जल विभाजक अवधारणा को समझाइए। तो परिभाषा है कोई भी उच्च भूमि पर्वत या पठारी क्षेत्र जो 2 पड़ोसी अफवाह बेसिनों को एक दूसरे से अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। और भारत का मुख्य जल विभाजक है यह उत्तर में मानसरोवर झील के पास से शुरू होकर दिल्ली कटक अरावली पर्वतमाला विंध्याचल सतपुड़ा और आगे पश्चिम घाट पर्वत के रूप में दक्षिण तक फैला है। और इसके कार्य ये भारत के अपवाह तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटता है। और अरब सागर का अपवाह तंत्र 29% जल जैसे सिंधु नर्मदा ताप्ती। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 71% जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या भौगोलिक महत्व है। इसका निर्माण हुआ था मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से अत्यधिक क्षारीय लावा
बाहर निकला। लावे की कई परतों के एक के ऊपर एक जमने और सीढ़ीदार आकृति बनने के कारण इसे ट्रैप सीढ़ी कहा जाता है। और इसका भौगोलिक महत्व है काली मृदा का निर्माण। इन लावा चट्टानों के विखंडन और अपरदन से उपजाऊ काली रेगूर मिट्टी बनी जो कपास व सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके खनिज है बेसाल्टिक चट्टानें भवन निर्माण सामग्री व सड़क निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के जेट स्ट्रीम सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो सिद्धांत कार्य ही और कोटेश्वरम जैसे भूगोलवेत्ता। और इसकी क्रिया विधि है ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है जिससे वहां वायु ऊपर उठती है और सौर मंडल के ऊपरी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। यह जेट स्ट्रीम हिंद महासागर मास्क्रेन उच्च दाब क्षेत्र पर नीचे उतरती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को भारत की ओर धकेलने में सहायता करती है। इसके साथ ही शीतकालीन पश्चिमी जेट स्ट्रीम का हिमालय के उत्तर में खिसकना मानसून के अचानक आगमन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीतकालीन वर्षा के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके कारण है पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत की ओर लाए जाते हैं और इसके प्रभावित क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होती है। और पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात होता है। कृषि महत्व यह वर्षा रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए अत्यधिक लाभदायी होती है जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। और इसका दूसरा कारण है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जलवायु प्रदेशों के विभाजक का कोपेन का वर्गीकरण बताइए। तो AMW अम्लीय मानसूनी जलवायु, AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु, AW उष्णकटिबंधीय सवाना, BWHW उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय और CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार और DFC लघु ग्रीष्म वाली आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिट्टी के अपरदन के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। वनों की कटाई वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। वनों को विनाश से मिट्टी ढीली हो जाती है। अत्यधिक पशुचारण मवेशियों द्वारा वनस्पति कवर नष्ट करने और खुरों से मिट्टी ढीली करने से जल व वायु अपरदन बढ़ता है। दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां ढालों पर सीधी जुताई करना, झूम स्थानांतरित कृषि और एक ही फसल बार बार उगाना, तीव्र मानसूनी वर्षा, मूसलाधार बारिश के कारण परत अपरदन और अवनालिका अपरदन जैसे चंबल की घाटी होता है। तो ये थे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।